हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल में चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भवन से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 7B का 8 और 9 और 10 को सोल्व करेंगे। तीनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए 8 9 को सबसे पहले हम लोग सोल्व कर देते हैं, 10 को बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मान निकालना है, पहला में आपको मान निकालना है क्या, पहला में जो आपको मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का ई एफ और यहाँ पर पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी का मान, यानी कहने का मतलब है कि इसका नाम पी दिया हुआ है, तो इसका मान बताना है ई एफ पी का। जो एंगल होता है वो आपका बीच में होता है, ई एफ पी, यानी ये जो वाट लिखा हुआ है ना, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो 150 मान दिया गया है, यहाँ पर 150 नीचे में दिया गया है, तो इसी से सब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी से सब बनेगा। तो उसके लिए आपको थ्योरी वाला वीडियो देखना जरूरी है, बिना थ्योरी का आप नहीं बना सकते हैं। आपके उसके बनाने के लिए आपको कम से कम आना चाहिए अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 9 का जो है प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए 150 जो है, ये आपका 150 है, तो ये आपका 150 है, तो ये आपका देखिए कितना बनेगा, नीचे में 150 दिया गया है, यानी ऊपर में भी 150 बनेगा। नीचे जब 150 है तो यानी कहने का मतलब कि ऊपर में भी 150 बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं इस पॉइंट का नाम, ये पॉइंट का नाम है जी। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये पॉइंट का नाम जी दिया गया है। तो 150 नीचे बन रहा है, तो 150 ऊपर भी बनेगा। किससे बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। शीर्षाभिमुख कोण से, आमने सामने वाला जो कोण होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर 150 ये हो जाएगा कि नहीं होगा। और ये जो 150 है इसके बराबर होगा कि नहीं, ये पूरा के बराबर 150 होगा कि नहीं होगा। ये पूरा के देखिएगा, यहाँ पर ये पूरा को जोड़ने पर 150 होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा? एक लाइन के बाहर देखिए, ये जो है ये आपको अभी पी आप छोड़ दीजिए कि पी नहीं है यहाँ पर दिया हुआ। तो ये जो लाइन है समांतर रेखा है, तो ये यहाँ पर 150 होगा और ये 150 होगा। एक लाइन के बाहर है, एक लाइन के अंदर है। किससे होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल से होगा। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? एंगल ई एफ बी बराबर 150 किससे होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल से, कोरस्पोंडिंग एंगल से। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल से 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 हो गया, तो यानी कि ये देखिए, ये जो लाइन है ये 150 को दो भाग में काट रहा है, दो भाग में बांट रहा है। जब बीचे बीच काट रहा है, तो बीचे बीच जब पी काट रहा है, इस पे बीचे बीच पी खड़ा है, यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको दो भाग में बटेगा 150 का। तो 150 को जब बांटेंगे दो भाग में, तो ये आपका 75 है, ये आपका 75, यानी कहने का मतलब कि 150 को दो भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पर एंगल ई एफ पी बराबर हो जाएगा 150 बटा कितना, यहाँ पर 150 बटा होगा 150 बटा 2, यानी 75 डिग्री। देखिए इस तरह से आपको बनाना था। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पहले 150 से 150 ये हुआ आपका वर्टिकली अपोजिट से, और ये आपका कोरस्पोंडिंग एंगल से। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है, ये पूरा, ये जो पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा एंगल आपका कोरस्पोंडिंग एंगल से ये आपका बराबर हो गया, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर से। तो कोरस्पोंडिंग एंगल से 150 हो गया, और इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए, क्योंकि पी जो है आपको डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है दो भाग में। तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखिए 75 डिग्री कर दिए। 75, 150 को दो भाग में बांटेंगे तो 75 ही होगा। तो इस तरह से आपको बना देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है, तीनों का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंटीरियर एंगल को देखेंगे। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल जो है एक्स प्लस 45 डिग्री, इंटीरियर एंगल जोड़ने पर कितना होता है? 180 होता है। ये आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा इंटीरियर एंगल, है ना। इंटीरियर एंगल से आपका ये 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स प्लस 45 बराबर 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से आपको 45 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा जी बताइए? एक्स का मान कितना आएगा? 10 में से 5 गया तो 5, 8 हो गए 7,
और यहाँ पर 17 में से 14 गया, 4 गया, तो यानी कहने का मतलब है कि 13, 135 डिग्री। तो x का मान तो 135 आ गया, तो x का मान 135 है, यानी कहने का मतलब कि y का मान भी 135 होगा। x बराबर y बराबर 135 कैसे होगा? ये आपका अल्टरनेट एंगल से होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा कि नहीं होगा, है ना। अल्टरनेट एंगल से बराबर होगा। देखिए एक लाइन के बाहर एक लाइन के ई पट्टी है, एक लाइन के ऊ पट्टी, कहने का मतलब है कि इधर उधर है, और लाइन के एक तिरछा है, इधर है एक उधर है, तो दोनों एक दूसरे के तिरछा है, यानी कि अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर y का मान भी 135 हो जाएगा। तो a 135 और a आपका 45 है, तो z का मान 45 होगा कि नहीं होगा? z बराबर 45 होगा। किससे होगा? यह आपका v यानी कि वर्टिकली अपोजिट लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका बराबर हो जाएगा, z बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? यहाँ पर z बराबर 45 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे को तिरछा आमने सामने है। देखिए यहाँ पर सामने है, आमने सामने है, तिरछा नहीं आमने सामने है। ये तिरछा आपका ये था, x y के तिरछा था, तो x का मान जो है वही y का मान होगा, और z का मान 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सामने है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका सोल्व हो चुका है। इस तरह से आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह से लिखिएगा, तो आपका जितना भी नंबर है एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। 5 नंबर का है तो 5 नंबर ही देगा, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। तो अगर आपका 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर देगा। हो सकता है कि आप कुछ स्टेप छोड़ दिए हों, तो हो सकता है 5 की जगह 4 दे दे, 3 दे दे, तो आंसर सही रहने के बावजूद भी आपका गलत कर देता है, नंबर काट लेता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 8 9 आपका सोल्व हो चुका है। इसी तरह से पूरा स्टेप लिखना है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो 10 में आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग फिगर ड्रा कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन नाम नहीं दिया गया है, ए बी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 2 फिगर है, तो यहाँ पर एंगल ए का मान निकालना है। देखिए एंगल ए यहाँ पर दिया गया है, एक में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कुछ छूटना नहीं चाहिए आपको। ए जो है आप ए देख के बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया है 55, और ये तीनों मेन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एम जो एन और पी जो है आपका क्या है, ये तीनों का तीनों पैरेलल लाइन है। ये आपका पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन जा रहा है ना, ये आपका लाइन जा रहा है, ये आपका पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन जब तीनों है, तो यानी कि सारा शर्त आपका पूरा होगा। अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, इंटीरियर एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। ये सारे के सारे शर्त फुलफिल करेंगे, आपको यहाँ पर पूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जब 55 है ऊपर वाला, तो ये आपका 55 जब यहाँ से यहाँ तक ये आपका 55 बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 55 बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा कितना बनेगा? ये पूरा का पूरा 55 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जब 55 है तो नीचे वाला पूरा 55 बनेगा कि नहीं बनेगा? अल्टरनेट एंगल से ये 55, तो ये भी पूरा 55। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस एंगल का मान निकाल लेते हैं, केवल इतना दूर का मान निकाल लेते हैं। इतना दूर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 55 में से क्या करेंगे? 55 में से हम लोग 30 को घटाएंगे। तो 55 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यानी 25 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि नीचे वाला जो है ये आपका, जब ये पूरा आपका 55 है तो नीचे वाला आपका 25 डिग्री होगा, और ये दोनों को जोड़ने पर 55 डिग्री होगा। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अल्टरनेट एंगल से हो गया। अल्टरनेट एंगल से हो गया। इसका नाम नहीं है, इसलिए नाम लिखने में बन नहीं रहा। नाम हम दे भी नहीं सकते हैं खुद से, यहाँ पर पहले से नहीं दिया गया है। तो इतना ही ध्यान देना है कि ये जो आपका 55 है एक लाइन के इधर है। देखिए लाइन का तिरछा है दोनों एक दूसरे का, तो ये आपका पैरेलल लाइन है, और एक इधर है लाइन के ई पट्टी और एक लाइन के ई पट्टी। तो ये दोनों आपका कितना हो जाएगा? आपका समान हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो ये 30 20 कितना हो जाएगा? 55 होगा कि नहीं होगा? तो 55 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है दोनों, ये दोनों आपका क्या है? इंटीरियर एंगल है, यानी कहने का मतलब है कि 25 प्लस एंगल ए
बराबर 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल जोड़ने पर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 25 प्लस एंगल ए बराबर 180 हो गया। तो एंगल ए का मान 180 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए एंगल ए का जो मान आएगा, यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, 8 हो गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 155 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर एंगल ए का मान कितना आ गया? 155 आ गया, 155 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल से ये दोनों जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ये आपको लिखना नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये आपका दोनों इंटीरियर एंगल था। तो दोनों जोड़ने पर कितना हो गया? 180 हो गया। देखिए 25 प्लस ये आपका दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों अंदर में बढ़ रहा है, तो 25 प्लस ए बराबर 180। तो इस तरह से आपका 155 आ जाएगा। 180 में से घटा देंगे 25 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया गया है, इसका उल्टा है जी, इस बार जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर देखिए ये पूरा, ये आपका 60 है, तो ये पूरा का पूरा 60 होगा कि नहीं होगा? ये पूरा आपका 60 होगा, 60 होगा कि नहीं होगा? लेकिन इस बार उल्टा कर दिया है। इस बार हमको ये भी नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है, दोनों नहीं मालूम है, दोनों नहीं मालूम है। तो यहाँ पर निकालना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? इसको निकालेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो इसका नाम कुछ दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम लोग कुछ दे देते हैं इसका नाम, जैसे मान के चलिए 1 दे देते हैं। तो 1, तो एंगल 1 प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं इस तरह से। तो एंगल 1 का मान कितना आएगा? 180 में से 140 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। यानी कहने का मतलब है कि एंगल 1 के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? 40 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। इसको हम लोग एंगल 1 माने थे। तो यहाँ पर समझिए कि माना ये जो आपका कितना है? एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 है। या यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस कि एंगल 1 का मान किस तरह से आया। तो यहाँ पर जो है 40 आ गया। तो ये आपका 40 है और ये पूरा का पूरा 60 है, और ये छोटा जो है यहाँ पर बन रहा है ये आपका 40 है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका क्या आएगा? 60 में से 40 को घटाएंगे। तो 60 में से 40 को घटाएंगे तो ये जो आपका अंदर वाला आएगा कितना आएगा? देखिए अंदर वाला आपका कितना आएगा? अंदर वाला आपका कितना आएगा बताइए? ये आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। ये जो ए है आपका कितना आ गया? 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल जो ए आपका आ गया, कितना आ गया? एंगल ए बराबर 40 माइनस 60 माइनस 40 बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट था। इसमें सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट एंगल को सोल्व किए, उसके बाद इंटीरियर एंगल को चले। लेकिन इसमें पहले इंटीरियर एंगल को हम लोग सोल्व किए, उसके बाद हम लोग अल्टरनेट एंगल को सोल्व किए। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा 60 है, 40 को घटा देंगे तो ये 20 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से बनाना था। इसको हम लोग एंगल 1 मान लिए थे। तो यहाँ पर 1 हम लोग शो कर सकते हैं, शो करना चाहे तो कर देते हैं 1, इसको हम लोग 1 लिख दिए हैं, बस इतना ही। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। चलिए मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आपको समझ में आया कि नहीं आया। जितना आप समझ में आया तो कमेंट कीजिए, वरना आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।